हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कम समय में निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कम समय में निकालते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से भी उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम 2 सही 1/8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कम समय में निकालते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और इस पर एक क्वेश्चन आपका SSC GD 2021 की परीक्षा में आया हुआ था, उसी प्रश्न को हम अंत में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। मान लेते हैं 10% वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमको 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 3 वर्ष हो गए। 2 वर्ष तक तो हमको ब्याज पूरा मिलेगा, लेकिन तीसरे वर्ष हमको केवल आधे वर्ष का ही ब्याज मिलेगा। तो जैसे हमने 1.5 वर्ष में बताया था, उसी तरह से यहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे। तो पहले वर्ष क्या हो गया, 10 मिल गया ब्याज, दूसरे वर्ष भी 10 मिल गया, और तीसरे वर्ष चूँकि आधे वर्ष ही ब्याज मिल रहा है तो पूरे वर्ष में 10 मिल रहा है, तो आधे वर्ष में कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब ये आपको प्राप्त क्या हो गया, ये CI प्राप्त हो गया, SI प्राप्त हो गया, CI नहीं SI, यानी कि साधारण ब्याज आपको प्राप्त हो गया। आपको प्राप्त क्या करना है, CI प्राप्त करना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आप जानते हैं कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, लेकिन दूसरे वर्ष इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा। तो इसका 10% आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो 10% कितना होगा, 1 हो जाएगा। 10% 1 हो जाएगा। 10 का 10% कितना हो गया, इस तरह से आप निकालेंगे तो 1 हो गया कट के। 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी कि दूसरे वर्ष में कितना ब्याज मिल गया, 11 ब्याज मिल गया। पहले वर्ष कितना मिला, 10 मिला था, और दूसरे वर्ष ब्याज कितना मिल गया, 11 मिल गया। तीसरे वर्ष यहाँ पे देखिए 5 है, लेकिन जितना दूसरे वर्ष में ब्याज दूसरे वर्ष तक मिला हुआ है उसका भी 5% इसमें ऐड होगा। तो दूसरे वर्ष तक कितना ब्याज मिल गया, टोटल 10 ये और 11 है, यानी कि 21 ब्याज मिल गया। अब इस 21 का 5% आप निकालते हैं तो 21 पचे कितना होता है, 105, और प्रतिशत निकालना है तो बटा 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, तीसरे वर्ष में 6.05 ऐड कर लेंगे सबको। तो टोटल हमको ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 27.05। ये आपको CI प्राप्त हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो गया। यानी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 27.05। समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे और खुद से 5, 6, 7, 8 या 10 उदाहरण को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का हमने सबसे पहले लिख लिया कि साधारण ब्याज कितना होता है। तो साधारण ब्याज यहाँ पहले वर्ष 10 मिल जाएगा, दूसरे वर्ष 10 मिल जाएगा, और तीसरे वर्ष 5 मिल जाएगा। अब अगर किसी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि साधारण ब्याज यह कैसे हुआ, तो साधारण ब्याज आप क्या करते हैं, साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है, SI बराबर R × T होता है। R कितना है, 10% है, और T कितना है, 2.5 वर्ष, यानी 2 दूनी 4 1 5, 5/2। इसको काट देंगे, कितना हो गया, 5 बार में कट गया, और 5 पचे 25 हो गया। यानी जो साधारण ब्याज मिला वो कितना मिला, 2.5 वर्ष का 25 मिला, 10% वार्षिक दर से। इनको अगर आप करेंगे 10, 10, 20 और 5 कितना हो गया, 25। तो ये आपका साधारण ब्याज था, लेकिन आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। पहले वर्ष का आप जानते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। तो पहले वर्ष तो 10 ही मिला, दूसरे वर्ष में 10 तो मिला, लेकिन इस 10 का भी 10% मिलेगा। तो 10 का 10% कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों को ऐड कर लिया, यानी दूसरे वर्ष कितना मिला, 11 ब्याज मिला। अब 2 वर्ष तक का टोटल ब्याज कितना हो गया, 21 हो गया। तीसरे वर्ष में केवल आधे वर्ष का ही ब्याज देना है, तो 5 हो गया। अब जो 21 मिला हुआ था इसका भी 5% मिलेगा। तो इसका जब 5% हमने निकाला तो कितना आ गया, 1.05। यहाँ अगर किसी को समझने में परेशानी हो रही है कि ये कैसे आ गया, तो 21 का 5% इस तरह से आप निकालिए। प्रतिशत जब हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाता है। 21 25 कितना होता है 105
और जब 100 से भागेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यानी 1.05 यही आपका आएगा। तो ये हो गया। अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। तो 2 वर्ष तक का हमने ऐड कर लिया था, तीसरे वर्ष में कितना मिला, 5 और 6.05। तो यहाँ हो गया 6.05, दोनों को हमने ऐड कर लिया 27.05। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण हम और लेते हैं। मान लेते हैं 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमको 2.5 वर्ष का, ये वार्षिक है, 2.5 वर्ष का CI निकालना है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसी तरह हम, यहाँ हमने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, एक बार और समझा रहे हैं। जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। पहले वर्ष में 8 ब्याज मिला, दूसरे वर्ष में भी 8 ब्याज मिला, और तीसरे वर्ष में क्या है, पूरा नहीं है, केवल आधे वर्ष का ही है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पहले वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है, तो यहाँ 8 ही रहेगा। दूसरे वर्ष में इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 8%। तो 8 का 8% कितना होता है, 8 × 64, और 100 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। इस चीज़ को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 8 का 8%, 8 का 8%, अब प्रतिशत अगर यहाँ 8 का 8% है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 हो जाता है, और 8 × 64 हो गया, और 100 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। इसको आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0.64 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8.64। ये दूसरे वर्ष का ब्याज मिल गया, पहले वर्ष का कितना था, 8 था। अब टोटल 2 वर्ष तक का कितना ब्याज मिल गया, यहाँ टोटल कर देते हैं, केवल 2 वर्ष का 8 8 16.64, ये 2 वर्ष तक का ब्याज मिल गया। अब तीसरे वर्ष में यहाँ है 4, तो इस पर भी 4% ब्याज और दिया जाएगा, यानी कि तीसरे वर्ष में 16.64 का 4% और यहाँ पे ब्याज ऐड होगा। तो यहाँ पे प्लस में 4%, मतलब 4 से इसमें गुणा कर दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए। तो 4 चौके 16 हो गया, 4 छक 24, 1 25 हो गया, 4 छक 24 और 2 26 हो गया, 4 एकम 4 2 6 हो गया। 2 अंक पर दशमलव पहले से था, और जब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक और दशमलव इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया आपका प्लस में 4.6656। अब इन सभी को आप ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, नीचे हम लिख रहे हैं 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और ये 6 और 4 10 हो गया, यानी कि 1 हासिल हो गया। 6 6 12 1 13 हो गया, 1 हासिल हो गया, दशमलव लग गया। 6 4 10 और 1 11 हो गया, और 1 1 2 हो गया, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 21.3056। ये आपका हो गया 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का CI। तो उम्मीद करते हैं अब आपको 2.5 वर्ष का CI निकालना आ गया होगा। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, CI है यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसमें कैलकुलेशन रहता है। कैलकुलेशन जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपका उत्तर आएगा। तो यहाँ पर आपने CI निकालना सीख लिया। अब आइए इससे संबंधित हम 2 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जिसमें एक को हम डिस्कस करेंगे 2.5 वर्ष के, और एक को हम डिस्कस करेंगे 2 सही 1/8 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, रुपये 10,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ हमसे 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। मूलधन कितना है, 10,000 दिया हुआ है। तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का सबसे पहले हम CI निकालेंगे। अभी हमने आपको बताया है कि CI बराबर क्या हो गया। तो पहले वर्ष 10 मिल गया, दूसरे वर्ष 10 मिलेगा, लेकिन इस 10 का भी 10% मिलेगा, मतलब 1 मिल जाएगा। और तीसरे वर्ष कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 10 10 20 और 21 का भी यहाँ पर 5% और ऐड होगा। तो प्लस में 21 25 कितना होता है, 105, और 2 अंक पहले दशमलव हो गया। अब सबको ऐड कर लेंगे तो 10 10 20 20 1 21 21 5 कितना हो गया, 26 और 1 27 27.05। ये आपका हो गया CI। इससे पहले हमने 10% पर ही बताया है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 27.05 कैसे हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये हमको CI प्राप्त हो गया। यहाँ पर दिया हुआ मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000। तो 10,000 की तुलना हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे। क्यों 100 से कर रहे हैं, क्योंकि मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। निकालना क्या है हमको, CI। तो CI निकालना है तो 27.05 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अगर हमसे यहाँ पूछता कि 10,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, अगर कहता कितनी हो जाएगी, तब वहाँ पे हमको निकालना रहता मिश्रधन,
और मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। मूलधन 100 होता है और ब्याज कितना है यहाँ पे 27.05। तो हम यहाँ पे गुणा करते हैं 127.05। तो इसी प्रश्न में हम आपको ब्याज भी बता दे रहे हैं और मूलधन भी बता दे रहे हैं। अगर मूलधन या मिश्रधन, सॉरी मूलधन नहीं मिश्रधन, तो मिश्रधन अगर आपसे पूछता है यहाँ पर आप गुणा किससे करते, 127.05 से गुणा करते। तो इसको काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर 2 शून्य ये भी कट गया। आपका आंसर आ गया 2705। यही आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ आपको प्रश्न में दिया है यहाँ पर देखिए, मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन से मूलधन की तुलना कर देंगे। अगर आपका यहाँ पे मिश्रधन दिया होता तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से करते, तब मिश्रधन कितना होता, यहाँ पर तो आपको CI प्राप्त हुआ यानी कि ब्याज प्राप्त हुआ है, तो 100 आप ऐड कर देते 127.05, तब वो आपका मिश्रधन हो जाता। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से कर देते, और अगर मूलधन निकालना रहता तो मूलधन मतलब 100 से हम गुणा करते। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक प्रश्न और देखते हैं। इस बार हम देखेंगे 2 सही 1/8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हम निकालते हैं। तो आइए उसको भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है रुपये 8000 धनराशि पर 2 सही 1/8 वर्ष में वार्षिक 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं कि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/8 वर्ष का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो 16% है यानी कि CI निकालना है। पहले वर्ष कितना मिलेगा 16, दूसरे वर्ष कितना मिलेगा 16, और इस 16 में इसका भी 16% ऐड होगा। 16 का 16% हमको निकालना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। और प्लस में तीसरे वर्ष में चूँकि 1/8 वर्ष तक का ही ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, 16 × 1/8 कितना हो गया 2, यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पे हम सीधे 2 ही लिखते हैं। 2 कैसे आए, तो इसको समझने के लिए तीसरे वर्ष में हमको कितना ब्याज मिला, 2 मिला। अब जितना दूसरे वर्ष तक का ब्याज मिला उसका भी 2% ब्याज हमको यहाँ पर और ऐड करना पड़ेगा। 2 कैसे आया, तो 2 यहाँ पर देखिए 16, एक वर्ष में कितना मिलता है 16, तो 1/8 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 16 × 1/8 काट देंगे, यानी कितना मिल गया 2 मिल गया। तो इसी तरह से आप निकालेंगे। यहाँ पर कुछ भी दिया रहे इसी तरह से निकालेंगे। जितना यहाँ पर ब्याज है उसमें गुणा कर देंगे जितना यहाँ पर दिया रहेगा। 2/3 दिया रहेगा तो भी आप यहाँ पे उसी तरह से गुणा कर देंगे। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। तो यहाँ पे आ गया 2, और जितना यहाँ पे आएगा यानी कि 2 यहाँ पे जो आ रहा है, 2 की जगह कुछ भी आ सकता है, उतना ही प्रतिशत यहाँ तक का जो ब्याज मिला रहेगा उस पर हमको निकालना रहेगा। तो यहाँ कितना ब्याज मिला 16 और 16 32 2 34, 34.56 ब्याज यहाँ तक का मिला हुआ है, प्लस में 2, और इसमें और हमको क्या ऐड करना है, इसका 2%। 2 से हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 × 12 और 2 × 5 10 और 1 11 दशमलव हो गया, 2 × 4 8 1 9 और 2 3 6। लेकिन दशमलव यहाँ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमको 2% निकालना है, और प्रतिशत जब हटेगा तो बटा 100 होगा, और 100 से जब भाग देंगे तो यह दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.6912। फिर से लिख देते हैं इसको, 0.6912 ये आपका हो जाएगा। अब सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपको CI मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 हो गया, 1 हो गया, और 9 और 6, 9 6 कितना हो गया 15, और 6 और 5 11 और 1 12, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 4 2 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, यानी 37.2512 ये आपको CI प्राप्त हो गया। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, निश्चित रूप से आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। CI कितना प्राप्त हो गया 37.2512। अब यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन, कितना दिया हुआ है 8000। तो मूलधन की तुलना हम किससे करेंगे, मूलधन से करेंगे। मूलधन क्या होता है 100 होता है। निकालना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 37.2512 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ 1 शून्य कटेगा तो ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब 8 से इसमें गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया, 8 एकम 8 और 1 9 हो गया, 8 × 5 40 0 हो गया, 8 दूनी 16 4 20 0 हो गया, और 8 7 56 2 58 हो गया, और 8 3 24 5 29 हो गया, और 3 अंक पे दशमलव तो यहाँ लग गया, यानी कि 2980 निकटतम मान आपसे पूछा गया है। 2980 आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर हो गया।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यह प्रश्न आपका SSC GD 2021 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था। समय तो लगना है, कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो समय लगना है। थोड़ा सा आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमें भी ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन अगर समझाना ना पड़े तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं और यहाँ पे CI कम समय में निकाल सकते हैं। जो भी समय लगेगा आपका इसी में समय लगेगा, बाकी यहाँ पर तो केवल आपको तुलना गुणा करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको अब 2.5 वर्ष का या 2 सही 1/8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कम समय में निकालते हैं समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।